नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर चैनल से और आपसे मैं रूबरू हो रहा हूं, बात करा रहा हूं कैंडिडेट्स की, इलेक्शंस के अपडेट दे रहा हूं और उसमें मैं आपके सवालात करता हूं कैंडिडेट्स जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उनसे, और जवाब आपको रूबरू सुनवाता हूं ताकि आप डिसाइड कर सकें कि कैंडिडेट कितना ईमानदार है, कितना लगनशील है, कितना एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए डेडिकेटेड है। ये आपने डिसाइड करना। आज मैं इसी कड़ी में आपको मिलवा रहा हूँ जगबीर भड़ाना जी से, जो 10 to 21 मेंबर एग्जीक्यूटिव का इलेक्शन फाइट कर रहे हैं इस पोस्ट पर। और जगबीर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। मैं आपसे सीधी सी एक बात पूछना चाहता हूँ और वोटर्स भी पूछना चाहते हैं कि आपने पिछला इलेक्शन भी लड़ा था, इस बार भी आप कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। मेन आपका इशू क्या है? आप किस वजह से इलेक्शन फाइट कर रहे हैं और एसोसिएशन में किस लिए आना चाहते हैं? शर्मा जी, 30,000 कोर्ट में एडवोकेट से खिलाफ ज़्यादातर झूठी कंप्लेंट हो रही है और जुडिशरी वकीलों पे हावी हो रही है। यहाँ पे पार्किंग का इशू बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे कैंटीन में खाने की कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। ये सब चीजें आप कराना चाहते हैं, जी। मतलब अगर जीत के आते हैं? जी। तो फिर भी एक प्रायोरिटी कोई ऐसी हो जिसके लिए आपको बार बार लगता है कि मुझे आना चाहिए एसोसिएशन में, कोई एक ऐसा काम आपके दिमाग में घूम रहा यहाँ पे जो नए जूनियर्स आते हैं उनके लिए कोई सेटिंग नहीं, कोई गेस्ट हमारे आ जाए तो उन्हें कहीं बिठा के चाय नहीं पिला सकते, यहाँ का ऐसा हाल है। और जो ब्लॉक में सीट है वहाँ का बहुत हाल ठीक नहीं है और यहाँ की मतलब सीटों की व्यवस्था ठीक व्यवस्था नहीं है, ठीक नहीं है, व्यवस्था भी ठीक नहीं उनका है, बांटना ठीक नहीं। जी। और क्या चीज, मतलब आप वहाँ बैठने की जगह Sitting- ठीक नहीं है या sitting- जो मिलती है वो बंदरवाट होती है उसमें कुछ? यस, और यहाँ पे जो अपने अपने लोगों को सीट अलॉट कर देते हैं। पहले कोई बैठा है, दूसरी कर दी। जो गुंडागर्दी हो रही है 30,000 के अंदर, तो मैं चाहूँ कि इसका कुछ निवारण किया जाए। आप उस पर काम करना चाहते हैं? बिल्कुल। तो आपने 2003 से शायद आप यहाँ हैं, लगभग आपको 20 साल होने जा रहे हैं, 19 साल हो 19 गए। साल। तो इन 18, 19, 20 सालों में, 19 सालों में आपने यहाँ कौन सी मेन समस्या से आप रूबरू हुए हैं? आपको लगा कि ये समस्या ऐसी है जो कोई एसोसिएशन इसको दूर नहीं कर पा रही? वकीलों के खिलाफ जी। वकीलों के खिलाफ झूठी कंप्लेंट हो रही है, FIR। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? यहीं के लोग हैं। क्यों करते हैं? क्या लगता है क्यों करते अब हो? ये तो यही बताएंगे ना, इनमें क्यों, क्या? मतलब आपसी कोई रंजिश आप- है या कोई ये राजनीति है? आपस की रंजिश के आपसी राजनीति पकाने के चक्कर में ये करते हैं दूसरे को डाउनग्रेड करते हैं, डिमोलाइज करते हैं। डिमोलाइज करने के लिए। और यहाँ की पार्किंग का बहुत बुरा हाल है स्टार्टिंग से, और यहाँ पे अपने लोगों को रिसीवर अपॉइंट कराते हैं, अपने लोगों को ये करते हैं ये, और उसके अलावा इन्हें किसी का कुछ नहीं, जो भी कमेटी में आ जाते हैं तो वकीलों के तो कोई बेनिफिट नहीं। जुडिशरी हावी हो रही है एडवोकेट्स पे। ये कभी जुडिशरी में जाके ये नहीं कहते कि भाई वकीलों के खिलाफ ऐसे क्यों बोल रहे हैं। अगर आप जीत कर आ गए और कोई आपको शिकायत करता है वकील आकर के, कोई भाई बहन के, जी जगबीर जी मेरे साथ फला जज साहब ने मिसबिहेव किया, तो आप क्या करोगे? तो मैं प्रयास करूंगा कि उनसे जाके अपना कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं और इनके खिलाफ ऐसा, मतलब इनके साथ दूंगा। मैं अपने वकील भाइयों के साथ हूँ, और जो मेरे ऐसा तो नहीं आप भी, जैसा आरोप लगता है कि नेता लोग जाके चाटुकारिता करनी शुरू कर देते हैं जिसकी, ये तो आप भी उसी में आप- शामिल हो जाओ? नहीं, मैं ईमानदारी से काम करूंगा सर। इसमें नहीं, वो इतना भी ईमानदारी से तो- चाटुकारिता करते हैं। 18 वो भी साल ईमानदारी से पूरी चाटुकारिता जिसे कहते बटरिंग करते हैं जजेस की जाके, ताकि उनको लाइसेंस हो जाए, कुछ देखो अभी तो क्या, ये relations तो समय बताएगा, अच्छे हो जाए। ये समय बताएगा कौन क्या करेगा। नहीं, अभी तो वोटर नहीं, आपसे पूछ रहा है, नहीं, आप अभी तो नहीं वोटर- ऐसा करोगे ना? नहीं, वोटर पूछ रहे हैं, मैं कह तो रहा हूँ, ये तो समय बताएगा। नहीं, वोटर समय ये तो सब- बाद में, अभी आपसे मैं आज 19 वोटर साल- पूछ रहा है। 19 साल से अभी भड़ाना जी, वोटर आपसे पूछना चाहता है कि कल को आपको जिता के भेजना है, क्या आप भी उसी लाइन में लगे जाएंगे, कुछ अलग हटके हर करना आदमी अपनी चाहेंगे? ईमानदारी का, अब वो बताओ ना, मैं लोग सुन रहे नहीं, हैं। ईमानदारी से काम करूंगा, और लोग जानते हैं अच्छे से मुझे कि मैं किस तरह का हूँ। नहीं, जो नहीं जानते उनको नहीं बताओ जानते ना। वो जान जाएंगे जब कमेटी में आएंगे। नहीं, वो जाएंगे तो जब वो आपको वोट बिल्कुल देंगे। ईमानदारी से करेंगे, बिल्कुल ईमानदारी। ईमानदारी से बटरिंग करेंगे या ईमानदारी से ईमानदारी वकीलों का से साथ वर्क दोगे? करेंगे, वकीलों का साथ देंगे सर। वही हम पूछ रहे हैं। बटरिंग के लिए थोड़ी इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए यहाँ से कुछ भी, बस। तो कैंटीन का आपने जिक्र किया, हाँ। कैंटीन तो यहाँ इधर भी है, सिविल साइड में, एक उधर वेस्टर्न साइड में भी है, तो इनमें जो प्रॉपर उसमें खाना ढंग का खाना नहीं है। ढंग का नहीं मिलता है, महंगा दुनिया भर का कर दिया इन लोगों ने। जी। तो इस पे थोड़ा कैंटीन में भी भाई साहब खाना मिले, अच्छा मिले। पता मैंने है आपकी एक इलेक्शन की मीटिंग अटेंड की थी अभी 3-4 दिन पहले, आपने बहुत सारे वकीलों को इकट्ठा किया हुआ था।
उसमें आप कह रहे थे कि यहाँ दुनिया भर की चीजें 30 जारी में मिलती हैं, चाय, कॉफी, लस्सी, छाछ, पर आपको दूध नहीं मिलता है। ये आप क्या इसमें करना चाहते हैं, ये बताएं। तो प्रोवाइड कराया जाएगा, बाहर की ड्यूटी बनती है। तो नहीं, क्या करोगे यहाँ पे आप, मतलब भैंस वैंस बनवाओगे गाय या थैली मंगवाओगे? दूध की व्यवस्था ऐसी हो कि कोई कढ़ाई कोई कैंटीन में हो। अभी आप गुजर कमेटी से बिलोंग करते हैं। नहीं, आप बताइए, थैंक यू। नहीं, आप बताइए। वो लोग जानना प्रोवाइड चाह कराया जाएगा। एक अच्छी चीज है, फ्लेवर का चीज है। दूध, फ्लेवर का दूध, आइसक्रीम इधर स्टार्ट करा दिए, और भी अगर हम आएंगे तो फिर प्रोवाइड करेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो एक बात और है, इस सीट पर कई लोग खड़े हैं। वोटर परेशान यूं है कि अगर वो आपको देना चाहे तो उनको 2, 4, 6 लोग जो और खड़े हैं उनको इग्नोर करना पड़ेगा अगर आपको वोट देंगे। तो जगवीर बढ़ाना अपने में क्या खूबी मानता है जिस दम पे वो कहता है कि औरों को मत दो, मैं उनसे बैठूं, सबसे मुझे दो? ऐसी कौन सी खूबी है जगवीर में? मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि भाई मैं ईमानदारी से भाइयों का साथ दूं। नहीं, रिक्वेस्ट तो बहुत सारे ऐसे बरसाती मेंढक की तरह आए हुए कैंडिडेट हैं जो बिल्कुल पैरों में झुक रहे हैं, अपना तन मन धन सब न्यौछावर करने को तैयार है। बस जिता दो एक बार, किसी तरह जीत जाए, फिर हमने जाने का तुम अपने जमीर से अलावा मेरा जमीर जिंदा है। मुझे जमीर नहीं गंवाना है, स्वाभिमान नहीं खोना। अपने स्वाभिमान के साथ जो मेरे से मैं मदद करूँगा। चलिए, आप एक काम कोई ऐसा बताएं, पिछले लगभग 18-20 साल में आप यहाँ हो गए 30 जारी, मैंने कई काम करे, वो बताएं, उनमें से कोई एक आध बताएं। नहीं, मैंने कई काम करे, मैं जैसे वो बताएं। नहीं, कई काम करे, लेकिन अब मैं ऐसे बताऊंगा तो दूसरे की बेइज्जती होगी, अच्छा सा नहीं। नाम ना ले आप, कोई वेलफेयर का काम, कोई वेलफेयर का, मैंने कई भाइयों को पूरा साथ दिया है। किस मामलों में? जैसे तन मन धन से सब तरह साथ दिया मैंने भाई। वोटर पूछ रहा है, ऐसे एकदम नहीं कहा। मैंने साथ दिया, भाइयों को पता है कि मैंने साथ दिया। अरे हमें बताइए ना, वोटर ये पूछना चाह रहा है कि आपने कोई वकीलों के लाभ के लिए, उनके फायदे के लिए या उनकी किसी लड़ाई में उनका साथ दिया? बिल्कुल साथ दिया। वो वही पूछना चाह रहा है। मैं रात को 11 बजे उठ के थानों में गया हूँ। मैं गया हूँ, ये पूछना चाह रहा गया हूँ। बताइए। जड़ौदा कला में एक वकील साहब के घर के शीशे तोड़ दिए, मोटरसाइकिल तोड़ दी। मैंने जाके वहाँ पे 25 वकील और इकट्ठे करे और दोपहर से लेकर शाम तक खड़ा रहा। मैं कई जगह गया हूँ, भारत नगर थाने में भी गया हूँ। कई लोगों की मदद करिए, जो मेरे बस की मैं करिए, जिस लायक हूँ मैं खड़ा। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ। कोई पीछे गोलीकांड हुआ, आपको ध्यान हो? बिल्कुल ध्यान है। जो मैं उसमें आपका कोई सहयोग रहा हो? पूरी तरह से मैं साथ था। क्या किया था? नारे लगाए थे या क्या किया था? बताएं, क्या किया था? पूरे साथ भाइयों के साथ खड़ा रहा, कंधे से कंधा मिला के, और हमेशा खड़ा रहता हूँ और हमेशा खड़ा रहता हूँ। ऐसा तो नहीं जीत के आएंगे तो अपना मोबाइल शाम को बंद कर दें या बिजी टोन लगा दें? शर्मा जी, फिर कई आपके नेताओं ने यहाँ पे नहीं, मैं जानना चाह रहा वोटर ना, आप भी औरों की तरह निकल गए तो धोखा हो जाएगा ना उनके साथ। बस धोखा ही तो नहीं देता मैं, यही तो खूबी है मेरे अंदर के। मैं तो यही बताइए ना, अपने वोटर सुन रहा है आपको वोटर। हाँ, मैं धोखा नहीं देता, ये मैं ठोक के कहता हूँ, मैं धोखा नहीं देता। जो बोलूंगा खुल के बोलूंगा और खुल के साथ दूंगा। चलिए, अब आप मैं एक लाइन का आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी नजर में सबसे बड़ी समस्या 30 जारी की क्या है जिस पे आप काम करना चाहते, जो आपकी समझ में आती है? बहुत सारी समस्या आपने बताई, पार्किंग की है, कैंटीन की, देखो एडवोकेट, हमारा एडवोकेट्स जो प्रोटेक्शन एक्ट है वो हमें लागू कराना चाहिए। वकीलों के खिलाफ झूठे मुकदमे हो रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए। और वकीलों के फेवर में कोई स्कीम नहीं है। ये जो चल रही है इसमें भी कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। जो गवर्नमेंट के साथ करके खेल चल रहा है, ये भी नहीं, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। और स्कीम आई चली गई बंद हो गई, ये नहीं होना चाहिए। प्रॉपर एडवोकेट्स के लिए जो है वो लागू होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो दोस्तों, आपने सुना, ये थे जगवीर बढ़ाना जी। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जितनी जल्दी हो सके लागू होना चाहिए, इनकी है। और इन्होंने एक खास बात कही, और जो इनको शायद कहनी भी चाहिए थी, बीइंग ए पर्टिकुलर कम्युनिटी के 30 जारी कोर्ट में दूध की व्यवस्था होनी चाहिए। दूध, फ्लेवर्ड मिल्क, हर तरह का मिल्क यहाँ मिलना चाहिए। ये एक अच्छी बात इन्होंने कही, तो मैं समझता हूँ वोटर्स को पसंद आई होगी। मैं इसी तरह आपकी बात और भी कैंडिडेट से कराऊंगा। बस आज इनके साथ इतना ही, फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।